गोली मारकर आज जेल में है, और ब्लेम लगा रहा है कि मुखिया जी पैसा बांट रहे हैं, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। इस समय हम लोग सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के भरौली पंचायत के भरौली गांव में है। यहीं से इस गांव का सीमा शुरू होता है। इस गांव में, इस पंचायत में मुखिया जी हैं जो 45 साल से लगातार सत्ता में आते जा रहे हैं। निवर्तमान भी मुखिया थे। अब चलते हैं इस पंचायत में, देखते हैं वो क्या विकास आखिर करते हैं कि जनता इनको सत्ता में बार बार ला रही है। अब इस गांव में कुछ लोगों से पूछेंगे। अब इस गांव यहाँ पर वोट लगा था, इसलिए यहाँ से शुरू कर दिए। अब अंदर प्रवेश करते हैं, कुछ लोग मिलेंगे कि सात निश्चित योजना हुआ या मुख्यमंत्री द्वारा और जो भी काम आया था वो धरातल पे मुखिया द्वारा उतरा है कि नहीं, आखिर कारण क्या है कि इनको जनता बार बार सत्ता में ला रही है। आपके घर में नल जल योजना का पानी आता है? नहीं आता है। पिछले 5 सालों में लगा नहीं है? इस गांव में लगा है कि नहीं? लगा है मगर पानी नहीं आता है। कौन सा वार्ड है? 7 नंबर। लग गया है? हाँ। पाइप बिछ गया है? हाँ। आपके घर में भी आ गया? हाँ। पाइप कहाँ है? अंदर है। अंदर लेकर चले गए? एक बार भी आया कि नहीं? एक आया था 10 दिन तक। आखिर में मुखिया जी काम तो किए नहीं है, जो मुख्यमंत्री का ये काम आया था यही पूरा नहीं हुआ, आखिर क्यों बार बार ये जीतते जा रहा है मुखिया जी? देखिए इसमें मुखिया का हाथ है कि वार्ड का है, सब लोग कह रहे हैं कि वार्ड का जिम्मेवारी है। नहीं, मुखिया जी का भी है। अब ये तो बता नहीं सकते हम लोग कि मुखिया जी का है कि वार्ड का है। हाँ। अब कोई आता ही नहीं है देखने के लिए, तो क्या बताएं। और कोई काम गांव में हुआ है? काम कौन हुआ है? हुआ है थोड़ा बहुत, ऐसा बात नहीं है। कुछ हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है। अब चलिए शुरुआत में ही आप लोग देख, जहाँ बोर्ड लगा था भरौली का, वो वहीं पास में एक घर है, वहाँ पूछे नल जल योजना का पानी यहाँ पर मिलता नहीं है। चाचा, अरे भैया आपका, वो रुकेंगे तो पूछेंगे क्या आपसे? जी, हम सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। हाँ जी। निवर्तमान में भी कुछ थे? नहीं, अभी प्रथम बार हम लड़े हैं। हाँ। और मेरा नाम देवव्रत ठाकुर है, ग्राम हसनपुरवा है। और इस पंचायत से हम जो है सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और पेशे से अधिवक्ता हैं। इस बार सोचे हैं कि हम जो है जनता की सेवा करें। न्यायालय से संबंधित, जुडिशरी से संबंधित जो है ये सरपंच पद है और उसका पूर्व से हमको अनुभव है, ज्ञान अधिवक्ता है तो अच्छा से करेंगे ही। अच्छा ये बताइए, पिछले 5 सालों में जो निवर्तमान मुखिया थे, 45 साल से भी होते आ रहे हैं जी, वो कुछ काम किए, आखिर क्यों सत्ता में बार बार आए? जनता क्यों उन्हें चुन रही? इसका वजह ये है कि ये 45 साल से नहीं है, ये पिछले 5 साल से हैं। और इनके फादर विश्वेश्वर सिंह जो मर गए हैं, वो 27 साल लगातार रह गए मुखिया। उसके बाद 27 साल तक चुनाव हुआ ही नहीं। उसके बाद चुनाव हुआ तो उसमें फिर वो विजयी हुए। बीच में बीड़ा देवी यहाँ से, इसी गांव से, भरौली गांव से हुई थी, लेकिन जनता नाखुश होकर के जो है फिर इनको सत्ता में लाई। इनके मम्मी को लाई, इनकी मदर थी। मतलब उनके घर में रहा ना जी, लड़का हो या बाप हो, कोई भी जी। और इस बार ये है निश्चित तौर पे परिवार इनका जो है काम किया है, कुछ तो काम किया। नल जल का भी जो भी सरकारी काम है किया है। अब वो कहाँ तक सफल है यहाँ की जनता ही बताएगी। इस बार क्या लग रहा है? इस बार जो है 8 कैंडिडेट है मुखिया के, और जरूर इसमें जो है जनता के बीच सभी लोग। बिहार में 80% बदलाव हो रहा है। जी, क्या होगा इस पंचायत का? क्या होगा, वही पुराना ही रहेगा या नया भी आने का? अब ये तो पर जनता बताएगी। हम खुद प्रत्याशी हैं तो कि एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी का नहीं कह सकता है, लेकिन जनता का मूड जो है, कुछ लोगों का है कि रहेंगे और कुछ लोगों का है कि नहीं रहेंगे। बदलाव के भी मूड में। आप सरपंच पद से आ रहे हैं जी, तो आप किस मुखिया को लाना चाहते हैं सत्ता में, पुराना वाला या नया? हम लोग तो अभी वर्तमान जो मुखिया हैं और हम लोग से घरेलू उनका संबंध है, इसलिए तो हम लोग चाहेंगे कि वो रहें। और लोग का मूड भी है, देखिए। मतलब निवर्तमान वाले ही मुखिया फिर और कारण है ना कि ये जो स्वभाव तो बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, काम हो ना हो लोगों के बीच रहते हैं और उनका परिवार सेवा में रहता है। यही वो मुखिया जी हैं, ग्राम पंचायत राज भरौली। मुखिया प्रत्याशी इस समय निवर्तमान में भी थे, 45 सालों से मुखिया होते आ रहे हैं, नागेंद्र सिंह। और उनके जो पिता हैं स्वर्गीय विश्वेश्वर सिंह। अब चलिए यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनके बारे में पूछते हैं। इतने दिनों से गांव में रहे नहीं है, इसलिए ज्यादातर कुछ पता भी नहीं है। हम तकरीबन 1 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो विशेष तो कुछ पता नहीं है। 1 सालों से आपको कुछ विकास दिखा है मुखिया जी का? तो कुछ होगा तब ना। वही एक पंचायत भवन बन रहा है, वही तो हमको दिखा है। इसके पहले क्या हुआ नहीं हुआ। जब नल जल का पानी मिलता है? नल जल का पानी सबके घर लगा है, लेकिन पर्सनली हमारे घर में नहीं लगा है।
अब क्यों नहीं लगा है? वाटर का प्रॉब्लम है कि किसका प्रॉब्लम है, उसमें कोई सुनने वाला नहीं है। कमजोर वर्ग के आदमी का सुनता कौन है? वार्ड से झगड़ा है क्या आप? नहीं, वार्ड से झगड़ा ही नहीं है, हम यहाँ रहते नहीं है तो झगड़ा किससे होगा? अब रह रहे हैं 1 साल से। इस समय हम लोग 45 सालों से वर्तमान मुखिया नागेंद्र सिंह के पास पहुंच चुके हैं। इनके गांव में भी कई लोगों से पूछे थे, जहां पर नल जल योजना का जो पानी है वो भी नहीं मिल रहा था। अभी इनके पीछे चलते चलते आए, लोग बताए कि यहाँ पर है, तो आए तो यहाँ पर सीओ साहब भी आए थे, थाना भी आई थी। आरोप लग रहा है कि पैसा बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक आदमी है, उन्हें वीडियो वायरल नहीं हुआ है, कोई आरोप लगा है, शायद डीएम के पास फोन कर दिया था। आइए इनसे बातें करते हैं और जो विकास किए हैं या 5 सालों में या 45 सालों में क्या राज है कि 45 साल से ये मुखिया बनते आ रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय नागेंद्र सिंह, हाँ। भरौली पंचायत मुखिया, बस जीरादेई प्रखंड। मतलब क्या राज है कि आप 45 सालों से बार बार सत्ता में आते जा रहे हैं? तो राज इसमें क्या है, हम पब्लिक के साथ है, मेरे साथ पब्लिक है, बस दूसरा राज तो कोई पिछले नहीं। 5 सालों में काफी ज्यादा काम आया था 7 निश्चित योजना के तहत। हाँ। इसमें क्या क्या धरातल पे आप उतारे हैं? सब काम उतरा है। आप लोग गली गली में जाकर देखिए, जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड बना है, जहाँ नाली नहीं था नाली बना है, पेयजल। अभी हम लोग भरौली गांव में शुरुआत में जहाँ बोर्ड लगा है भरौली लिखा है, वहीं पर एक घर में गए, वहां पर नल जल योजना का पाइप लगा ही नहीं, पानी उन लोगों को अभी तक नहीं मिला। किस वार्ड में? वार्ड बताइएगा तब हम बताएंगे। वार्ड नहीं मालूम, यही रोड हुआ जहाँ से शुरू में तो 3-4 दोनों चालू है। अब किसी फर्स्ट शुरू में लगाने के टाइम में कोई कह रहा था मेरे घर में नहीं लगेगा, अब आज मांग रहे हैं तो हम लोग थोड़े लगा देंगे। सरकार का जैसा नियम होता है वैसा हम लोग पालन करते हैं। अभी सीओ साहब आए थे, ये यहाँ पर मतलब कौन क्या कंप्लेन किया था, किसके पास कैसा आरोप था? ये हम पर आरोप लगता रहता है। इसी तरह होली मिलन हुआ था तो हमारे यहाँ 2000 पब्लिक जुटे थे, तो उसमें भी यहाँ के कुछ लोग हैं जो फोन करके डीएम साहब के पास बुलाए, फोर्स तक आया कि इतना पब्लिक कहाँ से आ गया, ये है वो है। उसके बाद भी मेरा कोई नहीं। अब झूठ साच फिर फोन किए हैं लोग कि मुखिया जी पैसा बांट रहे हैं। तो यहाँ ऐसा प्रत्याशी है कि जो गोली मारकर, इसी गांव के लड़का को गोली मारकर अपने जेल में है, और लोग हम पर ब्लेम लगा रहा है। जो खुद का वही जो गोली मारकर जेल में है और ब्लेम लगा रहा है कि मुखिया जी पैसा बांट रहे हैं, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? आप वो सब काम किए हैं जो वो आरोप लगा रहे हैं सीओ साहब? तो आप लोग देखिए, आप मीडिया पर आप लोग पता लगाइए घूमकर। ऐसा कोई पब्लिक अगर कह देगा कि मुखिया जी हमको पैसा दिए हैं तो हम आज ही रिजाइन कर देंगे। हम कभी मुखिया मतलब आपको जनता पर विश्वास है। खरीद बिक्री तो जनता का चलता है, जनता बिक रही है इस समय। ऐसा कोई बात नहीं है, जनता यहाँ का बिकने वाली नहीं है। जिसके साथ है जनता है, बिकने वाली यहाँ की जनता नहीं है। अभी कौन आदमी था यहाँ पर जिस पर सीओ साहब उसका वीडियो बनाया? संजय राम। कहाँ चले गए? अपने दरवाजे पर गए हैं, अपने दरवाजे पर गए हैं। जो ब्लेम लगाया था कि आपके घर, तो बोले कि चलिए हमारे घर पर सर्च कर लीजिए, तो वहाँ लेकर गए हैं। उसमें कहीं कोई नहीं है। हमारा जो आदमी है एकदम खरा है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इस बार आपको क्या लग रहा है? मान लीजिए 45 सालों से लड़ाई नहीं है। इस बार भी इस बार किसी से लड़ाई नहीं है। कोई 200 के लिए लड़ रहा है, कोई 300 के लिए लड़ रहा है। यही अभी लड़ाई चल रहा है यहाँ हमारा, हमसे किसी को लड़ाई नहीं। अब नया कुछ सोचे हैं? मान लीजिए जनता बार बार विश्वास करके आपको सत्ता में ला रही है, नया कुछ करने के लिए मन में आया है कि फिर सत्ता में आ जाए तो कुछ करें? नया सोच तो यहाँ की जनता बताएगी। किसी गरीब लड़की का शादी होता है उसमें मैं मदद करता हूँ, हर चीज। किसी का बीमारी होता है उसमें मैं मदद करता हूँ, ये तो जनता बताएगी। हमारा सोच कभी भी जनता के लिए आगे रहता है, जितना हमसे होगा उतना करेंगे। मतलब गरीबों के मदद में हरदम आप हरदम लगे रहते हैं। कहीं गरीबों का मदद हो, कहीं रोड टूट जाए। यहीं का रोड टूटा हुआ था, लोग गए एमपी साहब के पास, विधायक जी के पास, वो लोग बोले 5 दिन का टाइम लगेगा। पूरा रोड यहाँ 50 गांव का आवागमन बंद हो गया था। हमने 2 घंटा में 200 टाली टुकड़ा गिराकर, अपना जेसीबी लगाकर रोड को चालू करवा दिए। हमको बहुत लोग शाबाशी दिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आकर बोले कि हम मुखिया जी आपका हम मान गए। तो हम ऐसा काम करते हैं। अच्छा, अपने पंचायत में 6 गाँव का ये पंचायत है, कितना पीसीसी डलवाए होंगे? पीसीसी तो लग रहा है कि हर जगह ढल गया है। थोड़ा सा कहीं बाकी होगा, वो भी मुख्यमंत्री रोजगार योजना में टेंडर हो चुका है। अब वो काम लगेगा ना, तो पीसीसी तो करीब करीब हर जगह ढल चुका है। कहीं पीसीसी नली गली वगैरह ये कहीं बना है? नाला थोड़ा बाकी है। सोख्ता वगैरह? सोख्ता नहीं बनाया मेरे। और क्या क्या काम आया था? सोख्ता क्यों नहीं बनाया? उसके बदले भी अगर सोख्ता नहीं बना रहे हैं तो उसका पैसा और किसी काम में लगा सकते हैं। सोख्ता में नाला बना हुआ है, सोख्ता नहीं बना है। सोख्ता के लिए जमीन भी तो चाहिए।
हर दरवाजे पर जो देगा जमीन उसी तभी ना सुख्ता बनेगा। और क्या क्या काम किए हैं? अभी एक सरकार भवन सामने देखिए वो बन रहा है, जो पूरे ब्लॉक में एक ठो आया था, 1,29,00,000 रुपया का लागत से है। अब पंचायत भवन है। हाँ, पंचायत सरकार भवन हमने अपने पंचायत में उसको लाया, अभी काम हो रहा है उसमें। क्या है, मिनी ब्लॉक है या हाँ, क्या? मिनी ब्लॉक, मिनी ब्लॉक है। मिनी ब्लॉक। यहाँ पर देखिए मुखिया जी जीरादेई प्रखंड से एक मिनी ब्लॉक उठा कर लाए हैं, जो भरौली पंचायत के भरौली गांव में ही बन रहा है। जी जी जी। और क्या क्या सोचे हैं जनता के लिए नया करने के लिए? यहाँ नया करने के लिए, हॉस्पिटल के लिए हम सोचे हैं कि हॉस्पिटल यहाँ बनवाएंगे। इस बार श्योर है कि हॉस्पिटल कहीं ना कहीं बनवाएंगे इस पंचायत में। यही माने मेरा पिछले साल काम क्या क्या आया था? क्या यही रोड का काम था, नल जल का काम था, यही काम था, दूसरा काम तो सात निश्चय का कुछ काम था बस। और जनता से कुछ कहना चाहते हैं? जनता से क्या कहेंगे, जनता से हमारा यही अपील है कि अगर उस लायक है तो हमको आप लोग चुनिए, बस दूसरा क्या कह सकते हैं।